नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, जनता कांग्रेस ने किया लोक निर्माण विभाग का घेराव। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है अमृत मिशन योजना, कांग्रेस अध्यक्ष ने की जांच की मांग। और डोंगरगढ़ में हुआ बिहान मेले का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ताओं ने आज अपने कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए बेलरगोंदी से सीताकसा सड़क की जांच की मांग की है और 7 दिवस के भीतर जांच नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है और सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेलरगोंदी से सीता सड़क में हुए गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने कहा कि बेलरगोंदी से सीता का सड़क में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हुआ है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर इस निर्माण कार्य का बिल पास करवाने जुटे हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिवस के भीतर इस सड़क निर्माण की जांच नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी शिकायत इस प्रकार है कि इनके विभागीय क्रमांक 2 बेलरगोंदी से सीताकसा सड़क नवनिर्माणित सड़क जिसमें गुणवत्ताहीन कांड हुआ है, अधिकारी के और ठेकेदार के मिलीभगत से उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी हमने शिकायत हमारे समक्ष हम 3 बिंदुओं में जांच की मांग रखी है। अगर हमारे समक्ष 1 हफ्ते के अंदर में इनके विभाग के द्वारा अगर जांच नहीं कराया गया तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, इनके विभाग की होगी। बार बार जांच की मांग करने के बाद भी जांच नहीं हो रही, क्या लगता है पूरे मामले में? इनके पिछली बार भी हमने एक यहाँ पे प्रदर्शन किया था और उसमें भी हमने इस जाँच की मांग की थी। ये विभाग मैं पहले बता चुका हूँ, आज इसका विभाग का नाम बदल गया है। ये लोक निर्माण विभाग की जगह इसका विभाग का नाम भ्रष्टाचार विभाग रख देना चाहिए। यहाँ पे तरह तरह के नाना प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पे होते हैं। जनता कांग्रेस द्वारा बेलरगोंदी से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फाइनल बिल रोकने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच किए जाने की मांग करते हुए कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता SR सिन्हा ने कहा कि जो भी सड़क निर्माण होता है उसकी नियमित जाँच होती है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहा कि जनता कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है। उनका कहना है कि मेरे समक्ष जो रोड का जांच करो, जो है अच्छा नहीं बन रहा है, ये कहना है। तो मेरा ये कहना है कि सारे जो रोड भी जो भी काम होता है उसकी जांच रेगुलरली होता है और जो सही पाने के बाद ही आगे की काम चालू करते हैं जो है। सर, उसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। अब वो पब्लिक तो या जो भी भ्रष्टाचार बोले, जो भी बोले, वो तो स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोड अच्छा बना है। इस मामले में जांच कराई गई है कि नहीं कराई गई? नहीं, जांच तो प्रक्रिया हमें वो तो सतत चलता है, अलग से स्पेशल की बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। जांच चलते रहता है, जैसे काम चल रहा है तो जांच उसकी होती है, गुणवत्ता देखते हैं। सर, उन्होंने कहा है कि हमारे समक्ष जांच की जाए, ऐसा करके। ये संभव नहीं है हर किसी के सामने जो है काम की जाँच करें। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत होने के बाद भी अब तक इस सड़क की जांच नहीं कराई गई है। जनता कांग्रेस ने 3 बिंदुओं पर इस सड़क की जांच की मांग की है, जिसमें GSB की मोटाई व ग्रेडेशन की जांच, WMM की मोटाई एवं ग्रेडेशन की जांच, डामर की मोटाई और ग्रेडेशन व मटेरियल की मात्रा की जांच किए जाने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शहर में धीमी गति से चल रहे अमृत मिशन कार्य को लेकर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ी फाइल भी नगर निगम से गायब कर दी गई है।
राजनांदगांव में बेतरतीब और काफी धीमी गति से चल रहे अमृत मिशन के कार्य को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इस योजना में तत्कालीन भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है और इसमें करोड़ों रुपए के घोटाला किए जाने की बात कही है। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अमृत मिशन योजना पर सक्रियता से काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल की अमृत मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में अवगत कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ओर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी भाजपा सत्ता में थी। भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने अमृत मिशन योजना को लेकर बताया कि अमृत मिशन योजना से 24 घंटे लोगों के घरों में पानी मिलना था, लेकिन हालात बदतर है। कई जगह पानी नहीं आ रहा है तो कई जगह एक ही टाइम पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 35 से 40 फीट ऊपर तक पानी पाइपलाइन के जरिए चढ़ा कर देने का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ भी यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में जनहित याचिका लगाने नगर निगम से योजना से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो नगर निगम द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा गया है। राजनांदगांव शहर के निगम क्षेत्र में जो अमृत मिशन योजना चल रही है वो पूर्व के भाजपा कार्यकाल की डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र की ये योजना है और ये पूरी तरीके से अमृत मिशन योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। इस बाबत हम शुरू से पहले नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव जी से तब से हम इसका विरोध करते आ रहे हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है करके, और आज जनता को तकलीफ झेलनी पड़ रही है कि जगह जगह पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जगह जगह पानी नहीं आ रहा है। मूलतः अमृत मिशन योजना 24 घंटे इनको पानी देना है हर जगह, हर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नगर निगम के नल यदि एक साथ 2000 नल भी रात के 2 बजे खुलते हैं, यदि 3 बजे खुलते हैं तो जितने निवासियों के यहाँ नल लगे हैं वो एक साथ भी चालू करेंगे तो उनको उस समय 24 घंटे हर वक्त हर क्षण पानी मिलना चाहिए। आज ये दुर्गति है कि बहुत जगह पानी आ नहीं रहा है, कहीं आता है तो 10 मिनट में बंद हो जाता है और लोग यहाँ तो शिकायतें आती कि टुल्लू पंप लग रहा है, तो टुल्लू पंप भी जिन लोग शायद लगाते हैं वो भी टंकी नहीं भर पा रहे हैं। मूलतः प्रशासन शुरू से इस बात को छिपाते आया है कि हमको पानी लगभग 35 से 40 फीट की ऊंचाई में इनको चढ़ा के देना है। इतना फोर्स यदि होता तो आज निश्चित रूप से नगर निगम के क्षेत्र में पानी आता। इस बाबत मैंने माननीय आयुक्त महोदय जी को भी पत्र लिखा था और इस बाबत मैंने जानकारी भी दी है कि जनता के लिए जनहित में जो भाजपा कार्यकाल की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी अमृत मिशन योजना, उसके खिलाफ मैं जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करूंगा यदि जनता को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हम जनता से पैसा ले रहे हैं और हम उनको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं पानी, तो हमको पैसे लेने का अधिकार भी नहीं है। मैंने माननीय आयुक्त महोदय को लिखा है कि जनता से पैसा ना लिया जाए और पैसा जो है वो अमृत मिशन की जो कंपनी है काम कर रही उससे लिया जाए। और पाइप की बात रही तो मैंने जानकारियाँ मांगी थी कि नगर निगम में क्षेत्र में जितने पाइप निकले होंगे खोदाई के दौरान उसकी स्टॉक पंजी नगर निगम में जानकारी दी कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और तो और यहाँ से जो मेन राइजिंग मैन, वाटर राइजिंग मैन जो है हमारे को, जो मेन पाइप जो हमारा पानी जो आना है जिस डैम से, तो वहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाई गई है उस पाइपलाइन के बने जिस कंपनी ने पाइप सप्लाई किया कंपनी को और उसने यहाँ बिछाया, उसके बिल के आधार पे ही सत्यापन होकर यहाँ पर भुगतान होना था। लगभग 55-60 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है वो। पर मैंने जब उसके बिल की कापी मांगी गई तो वो बिल की कापी भी नगर निगम में जानकारी दी कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस तरह जब जानकारी हुई तो मुझे आश्चर्य लगा कि नगर निगम में इतनी बड़ी योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पे यहाँ पे ये भुगतान कर चुके हैं। तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को ये जानकारी दी है और लिखित पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी को, आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी को भी इसमें जानकारी दी है कि यहाँ पर जो है ये जांच का विषय है, जनता के साथ में गलत हो रहा है और जनता को पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा। और योजना का जो कंपनी के जो अमृत मिशन योजना की कंपनी जो काम कर रही है ठेकेदार, वो आगे जाके भाग जाएगा और उसके बाद इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ेगा, जबकि सरकार के पैसे पूरे लगे हैं। और ये भ्रष्टाचार में अमृत मिशन जो है पूरा भ्रष्टाचार की भेंट शुरू से ही कांग्रेस सरकार आने के पहले से ये चढ़ चुका है और इसमें ध्यान देना जरूरी है और जनता के साथ न्याय होना चाहिए। और पानी जो है नियमानुसार जो अमृत मिशन योजना के 24 घंटे पानी मिलेगा वो मिलना चाहिए।
राजनांदगांव शहर में अमृत मिशन का कार्य काफी सुस्त गति से चल रहा है। यही वजह है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी इस योजना की पूरी तरह शुरुआत नहीं हो पाई है और इस योजना के पूर्णतः लाभ से शहर की जनता वंचित है। अमृत मिशन योजना के धीमी गति और फाइल उपलब्ध नहीं होने के मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि अमृत मिशन पर सक्रियता से काम हो रहा है। 31 दिसंबर तक समय अवधि है, तब तक काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़े सभी दस्तावेज नगर निगम के पास हैं। अमृत मिशन पे पूरी सक्रियता से टीम काम कर रही है। जितने भी इंटर कनेक्शंस बचे हुए थे लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। 4 इंटर कनेक्शंस हमारे शहर में भी बचे हैं। आप देख रहे होंगे कि वीकली शटडाउन लेके 2-2 इंटर कनेक्शंस कंप्लीट किए जा रहे हैं। इंटर कनेक्शंस होने के बाद टेस्टिंग की जा रही है और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। इस हेतु वार्ड में सब इंजीनियर्स और फिटर की टीम भी बना दी गई है पूर्व से। इंटर कनेक्शन के दौरान जो खुदाई है वो नैसर्गिक प्रक्रिया है। खुदाई के पश्चात इंटर कनेक्शन किया जाता है। उसे छोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि हाइड्रो टेस्टिंग में टाइम लगता है। अगर उसे जाम कर देंगे तो हाइड्रो टेस्टिंग हो नहीं पाएगी और बाद में समस्या होगी, इसलिए तात्कालिक रूप से उसे छोड़ दिया जाता है। अगर हाइड्रो टेस्टिंग में कहीं पानी की लीकेज दिखती है तो उस स्थान पर वॉल को चेक करके दोबारा ठीक किया जाता है। उसके पश्चात ही वहाँ सीसी वर्क किया जाता है। 31 दिसंबर तक कार्य की समय अवधि थी, तब तक ठेकेदार ने हमें कहा है काम कंप्लीट करने के, और काम आप देख रहे हैं कंप्लीट होने के कगार पे है। ऐसा सुनने में आया कि निगम से के सारे दस्तावेज उड़ गए या गायब हो गए, ये क्या मामला है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। निगम में सारे दस्तावेज संधारित हैं यथावत। अमृत मिशन योजना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप योजना के शुरुआती समय से ही सामने आए थे। इसके बावजूद इस योजना में जांच नहीं की गई। वहीं अमृत मिशन योजना के सुस्त कार्य के चलते लोगों को इसका लाभ वर्षों बाद भी पूर्णतः नहीं मिल पाया। इस योजना के लिए पाइपलाइन बिछाने खोदे गए गड्ढों को भी संबंधित ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से नहीं भरा गया है, जिसके चलते भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं इस योजना में बिछाए गए पाइपलाइन से अभी तक 100% घरों को नहीं जोड़ा जा सका है। अमृत मिशन योजना में कई तरह की खामियां भी नजर आती है, जिसकी जांच कर पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया जा सकता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता लेकर आरक्षण पर कटौती और सतनामी समाज के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए अभद्र बयान का कड़ा विरोध किया है और मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगने की मांग की है। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी न मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर आरक्षण पर कटौती किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर कटौती करते हुए इसे 13% कर दिया है, जिसका समाज पुरजोर विरोध करता है। इसी तरह बीते दिनों मुंगेली के लालपुर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समाज के लिए अभद्र बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने से समाज के लोगों के दिल को ठेस पहुंचा है और समाज के लोगों ने अभद्र बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है। समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर माफ़ी मांगने की मांग की है। माफ़ी न मांगने पर समाज द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली के लालपुर में गुरु घासीदास जयंती के मौके पर समाज के लोगों को भौंकने वाला और चिल्लाने वाला बताया है। क्या मांगे हैं, क्या है? जब यह हमारा सबसे पहले अभी जो प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, उसी विषय पर आज का जो पीसी था वो आरक्षण के मुद्दे पर था कि आज पूरा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, सर्व अनुसूचित जाति के वर्ग में बहुत नाराज़गी है प्रदेश सरकार के खिलाफ में कि जब हमको न्यायालय से 16% जो मिल रहा है, जो फैसला आया है 19 सितंबर 2022 को, उसमें अध्यादेश ला के केवल हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण कटौती किया है भूपेश बघेल ने, जिसका पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और हमको 16% जो न्यायालय से आरक्षण मिल रहा है उसको हमको दिया जाए। इसी बात को हम लोग अपने बात को प्रदेश सरकार के पास रख रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जैसे भी माध्यम जहां हमको उचित लग रहा है, शांतिपूर्वक हम लोग अपना बात को रख रहे हैं। भूपेश बघेल के द्वारा पहले तो आरक्षण में जो कटौती 16% के बदले 13% दिया गया, जो कि उच्च न्यायालय का विरोध करते हुए जो 13% दिया, उसके बाद में जब कार्यक्रम में किए गए, एक तो उच्च पद में मुख्यमंत्री पद उच्च होता है जो प्रदेश के राजा होते हैं, और कार्यक्रम में गए
लालपुर में कार्यक्रम गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती में वहाँ पर जो अपशब्दों को उपयोग किए, एक तो भोंकने वाला और चिल्लाने वाला। भोंकने वाला चिल्लाने वाले को भूपेश बघेल खुद जानते किसको बोलते, भोंकने वाला चिल्लाने वाला मतलब सतनामी समाज को एक भद्दा गाली देते हुए जो शब्दों को उपयोग किए हैं। इससे पता चलता है कि तो पूर्व में भी समझ में आया कि भूपेश बघेल कभी सतनामी समाज का हितैषी नहीं रहे। समाज के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह असभ्य, अभद्र और अमर्यादित हो सकता है तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पद से त्याग पत्र देने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के सतनामी समाज और बौद्ध समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बिहान मेले का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी,
LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विकासखंड स्त्री विहान मेले का आयोजन किया गया। विहान मेले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पाद का सह बिक्री प्रदर्शनी लगाई थी। विहान मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल ने किया था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विकासखंड स्तरीय बिहान मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह उपस्थित थे। बिहान मेले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पाद पर आधारित सह विक्रय प्रदर्शनी लगाई थी। इस प्रदर्शनी में 52 महिला समूह की 146 महिलाओं ने अपने उत्पाद पर आधारित स्टॉल लगाए थे। बिहान मेले का अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का हौसला अफजाई की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं महिलाएं अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही हैं। डोंगरगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय विहान मेला का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे महिला समूह की बहनें जो निर्माण करती है उसको आज यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अपना सब सामान लेके यहाँ पे बेचने का काम कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली ये सरकार है जो लगातार किसानों को, मजदूरों को और हमारी महिला बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। गोबर खरीदी भी महिला समूह के माध्यम से हो रही है, वर्मी कंपोस्ट भी महिला समूह के माध्यम से हो रहा है। अभी ये जो दुकानें जितनी लगी हैं, इससे व्यापार करने की दिशा में महिला समूह को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो महिला समूह व्यापार कर रही हैं, जो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से भी महिला समूह को सशक्त करने का काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की योजना जो महिला को मजबूत करने की है, महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की है, इसकी दिशा में बिहान मेले के लिए मैं समस्त शासन प्रशासन के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिला सहकारी बैंक का चूँकि मैं चेयरमैन उस नाते हमने भी स्टॉल लगाया है और जो भी महिला समूह के लोन आ रहे हैं उनको तत्काल स्वीकृति करने का मैंने आदेश दिया हुआ है।
बिहान मेले में महिला समूह के उत्पादों को अच्छा प्रतिसाद मिला है और महिला समूह ने 2,55,000 रुपये की बिक्री की है। बैंक लिंकेज के माध्यम से महिला समूह को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 1,44,00,000 रुपये की ऋण स्वीकृति विभिन्न बैंकों के द्वारा दी गई है। इस अवसर पर स्वच्छता, कुपोषण मुक्ति, वर्मी कंपोस्ट निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान और अन्य महिला समूह के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। बिहान मेले में महिला समूह द्वारा लगाए गए छत्तीसगढ़ व्यंजन और खाद्य सामग्री आकर्षण का केंद्र रही। बिहान मेले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने फिनाइल, साबुन, निरमा, हार्पिक की दुकान सजाई थी। इसी तरह पनिया जोब, भोतली, लेडी जोब की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हरी सब्जी, अचार, पापड़, मनिहारी की दुकान लगाई थी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकालकर आपसी भाईचारे के साथ देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर में भारत माता के जयघोष के नारों के साथ कांग्रेस जनों की उत्साहपूर्ण मौजूदगी में बुधवार को दक्षिण ब्लॉक के वार्ड नंबर 44 व 45 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो पूरे वार्ड का भ्रमण करते हुए एवं मंदिर में श्रीफल चढ़ाते प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना को लेकर संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेशानुसार एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अरुण सिसोदिया के मार्गदर्शन व राजनांदगांव विधानसभा प्रभारी व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव विधानसभा के अंतर्गत दक्षिण ब्लॉक के वार्ड नंबर 44 के खान नर्सिंग होम के पास से भारत जोड़ो यात्रा निकली। यात्रा की शुरुआत में सतनाम समाज के जैत खम में श्रीफल भेंट कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात यात्रा हनुमान मंदिर, जय बूढ़ादेव, दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी, जिसका मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह व राधा कृष्ण रामायण समिति की महिलाओं द्वारा यात्रा का फूलमालाओं से अभिनंदन किया गया। इस दौरान यात्रा के नेतृत्वकर्ता श्री छाबड़ा ने महिला समूह की कोमल साहू, सरोज निषाद, नीता यादव, खेमबाई, चंदनबाई, शैलेंद्री साहू का श्रीफल से सम्मान किया। तत्पश्चात राधा कृष्ण मंदिर में मत्था टेका और बच्चों को देश की आज़ादी का महत्व बताया और इनाम स्वरूप चॉकलेट का वितरण किया। इस दौरान वार्ड की महिलाएं फुलेश्वरी बाई, चंदाबाई साहू, सुनीता पटेल, हेमलता निषाद, लोकिन यादव, चैनबाई ने नाली, बिजली, पाइपलाइन जोड़ने व अन्य परेशानियों को बताया, जिस पर श्री छाबड़ा ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद यात्रा दल अटल आवास कॉलोनी पहुंची, जहां पर महिलाओं ने भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा बोले मंदिर में नारियल भेंट कर आगे बढ़ी, जो वार्ड का भ्रमण करते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा के निवास पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा का पटाखे व फूलमालाओं से स्वागत किया। यात्रा के सफल समापन पर उपस्थित कांग्रेस जनों व महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि बढ़ी महंगाई के कारण हम गृहिणियों को घर चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। राजनांदगांव विधानसभा की यात्रा प्रभारी व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से कांग्रेस जनों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता है। इसका अनुसरण करते हुए राजनांदगांव शहर में प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य व राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को साझा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के वाइटनर मेमोरियल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण कर किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। बच्चों के शारीरिक व आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य को लेकर वाइटनर मेमोरियल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग समापन गुरुवार को हो गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वाइटनर मेमोरियल स्कूल में स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस खेल प्रतियोगिता में रस्साकसी, वेट लिफ्टिंग, 100 मीटर दौड़ सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया, जहां स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने खेल के हुनर दिखाए। समापन समारोह की मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रभूषण साहू, आलोक शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा को निखारा है और कई खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं। आज वाइटनर मेमोरियल स्कूल पे एनुअल स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था, जहाँ पे बच्चों ने अपने अपनी खेल के प्रतिभाओं को निखारा और कुछ बच्चे जीते भी, कुछ बच्चे हारे भी, लेकिन जीत की भावना में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं दिखाई दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी समय के साथ साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आपस में सद्भावना के साथ खेल रहे हैं। यहाँ प्रतिभावान बच्चे जो एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी जो आगे थे, उनका भी सम्मान किया गया और
यहाँ के बच्चे मैंने देखा कि हमेशा 95%, 98% की ओर लेके जा रहे हैं और स्कूल का नाम हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप आगे इसी तरह बढ़ते जाइए और हमारे राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल के बच्चों का अध्ययन अध्यापन के साथ खेलकूद के प्रति रुचि जागृत करने और बच्चों में छिपी खेल प्रतिभा को आगे लाने के उद्देश्य से स्कूल में स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखाया। आज वेटरन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे का लास्ट डेट था। हमने स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया और इसमें हमारी नगर की मेयर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी और हमारी चंद्रभूषण साहू जी सर अतिथि के रूप में और आलोक शर्मा सर जो IBC न्यूज़ IBC का यहाँ का मुखिया है, उनके भी मौजूदगी में आज के इस कार्यक्रम संपन्न हो गया है कि दो चीज़ की बात, एक शारीरिक और आध्यात्मिक विकास है ये स्पोर्ट्स का आयोजन। तो इसलिए तो जो पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक विकास का भी हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और प्रतिभा के साथ उन लोग निखरते हैं। इसलिए आज सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ स्कूल प्रशासन की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, टीचर लोगों की ओर से, स्टूडेंट्स की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।